हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और हम पढ़ रहे प्रश्नावली 3.2। 3.2 में हमने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि क्या ज्ञात करना है दोस्तों? हमें ज्ञात कीजिए कि क्या ज्ञात करना है दोस्तों? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। इससे पहले हमने जो प्रश्न नंबर 2 पढ़ा था उसमें हमने ज्ञात किया था कि रेखाएं कैसी है, समांतर हैं, प्रतिच्छेदी हैं या फिर कैसी है, समपाती है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या बताना है कि निम्न रैखिक युग्म जो है हमारे वो संगत है या असंगत। देखो मैंने ये आपको ये टेबल बताई थी, आपको इसको अच्छे से याद कर लेने। अगर ये आपको याद होगी तो प्रश्न हल करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए है क्या, जब मैंने बताया था A1/A2 बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के, तो वो कैसी रेखा होगी? प्रतिच्छेदन रेखा होगी। अगर प्रतिच्छेदन रेखा है तो दोस्तों वो संगत भी होगी। इस बात को याद रखना। ठीक है, मैंने आपको दोनों को एक साथ बता दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जो प्रतिच्छेदन रेखा होगी वो ही संगत रेखा होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2, वो रेखा कैसी होती है? समपाती होती है, और समपाती रेखा है वो भी संगत रेखा होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ध्यान दीजिए, देखो मैं इसके बाद तीसरा जो हमारी कंडीशन है वो A1/A2 बराबर है किसके? B1/B2 और बराबर नहीं है किसके? C1/C2 के। वो कैसी रेखा है? हमारी समांतर रेखा है। समांतर रेखा जो है वो असंगत होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक ट्रिक देखिए आपको इनको याद करने की, कैसे पता चलेगा कि संगत होगी या असंगत। अगर तीनों जो मान है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों का मान कोई किसी भी एक का मान बराबर न हो, मतलब कोई सी भी संख्याओं का मान बराबर न हो, वो हमारी कैसी होती है? प्रतिच्छेदन रेखा। और प्रतिच्छेदन रेखा होगी तो वो संगत रेखा होगी। समझ गए? मतलब क्या समझे आप? जो हमारे A1/A2 बराबर है B1/B2। ठीक है दोस्तों, क्या है? B1/B2 और बराबर नहीं है किसके? C1/C2। ये तीनों कोई से भी मान बराबर नहीं है। देखो एक भी मान बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसी होगी? संगत। और दूसरी क्या? देखो A1/A2 B1/B2 बराबर है और C1/C2। या तो ये सारे बराबर नहीं होने चाहिए या सारे बराबर होने चाहिए। क्या समझे आप? या तो ये सारे बराबर हो या फिर सारे बराबर नहीं हो। ये दोनों ही स्थिति में कैसी रेखाएं होंगी? संगत। अगर एक बराबर है और एक बराबर नहीं है तो वो वहां पर कैसी होगी दोस्तों? रेखा असंगत रेखा होगी। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, ये आपको याद करने की ट्रिक है जिससे आप कभी नहीं बोलोगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे जो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों का मान बराबर नहीं हो, यानी तीनों ही मान बराबर नहीं हो, तो वहां पर रेखा होगी संगत। और तीनों ही मान बराबर हो तो वहां पर भी रेखा होगी संगत। अगर एक बराबर है और एक बराबर नहीं है तो वहां पर होगी असंगत। इसको याद रखना। ठीक है दोस्तों, आप इसे कभी नहीं भूल पाओगे। अब अगला हमारे क्या है इस पे, या फिर दूसरी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। हमारी जो प्रतिच्छेदन रेखा है वो संगत होगी, समपाती रेखा है वो संगत होगी, लेकिन जो समांतर रेखा है वो असंगत होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको दो ट्रिक बता दिए, दोनों ट्रिक में से कैसे भी याद रख सकते हो, लेकिन इनको याद आपको करना ही पड़ेगा, तभी एग्जाम में आपको पूरे नंबर आएंगे। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 1 की तरफ। अब मैंने बताया था आपको प्रश्न देखते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर A1 क्या है? 3 है, B1 क्या है दोस्तों? 2 है, और C1 क्या है? देखो अब एक बात और ध्यान दीजिए, हमारे समीकरण किस रूप में होनी चाहिए? इस रूप में। ठीक है दोस्तों, इस रूप में होनी चाहिए। कैसी है हमारी? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। यहां पर 0 है नहीं है दोस्तों, तो हम बनाएंगे कैसे? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस 2y, और ये जो प्लस का 5 इस तरफ है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा दोस्तों? माइनस का 5 बराबर क्या हो गया? 0। अब क्या होगी? इस रूप में आ गई हमारी समीकरण। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण देखते हैं। क्या है दूसरी समीकरण? 2x माइनस 3y, और जब ये प्लस के साथ को इस तरफ लाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का 7 बराबर क्या हो गया दोस्तों? 0। अब क्या करना होगा हमें? इससे और इससे तुलना करके A1/A2 का मान ज्ञात करना होगा। इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं समीकरण 1 से। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 से हमारे पास A1/A2 का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 से किसका मान आएगा? A1 का।
A1 का मान कितना है दोस्तों 3, और B1 का मान कितना है दोस्तों 2, और C1 का मान कितना आया -5। समझ में आ गया। अब आप बताइए समीकरण 2 में अपने दिमाग में सोचिए, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे, ठीक है दोस्तों। मैं पूछूं जैसे ही आप अपने दिमाग में उत्तर सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखे। A2 का मान क्या होगा दोस्तों, क्या होगा A2 का मान बताइए 2, B2 का मान क्या होगा दोस्तों 3, किसका माइनस का, और C2 का मान क्या होगा दोस्तों -7। समझ में आ गया। C2 का मान क्या होगा -7। अब हम यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है दोस्तों, तुलना करने पर। अब तो तुलना कर दीजिए दोस्तों। तो A1/A2 क्या है हमारे पास, A1/A2। A1 का मान कितना है दोस्तों 3, और A2 का मान क्या है 2, तो हमने क्या लिख दिया 3/2। अब B1/B2 का मान देखिए, B1/B2, ठीक है दोस्तों। तो B1 का मान कितना है हमारे पास 2, और B2 का मान कितना है दोस्तों -3, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए C1/C2 का मान देखिए, C1 का मान कितना है दोस्तों -5, और C2 का मान क्या है -7। माइनस से माइनस काट देंगे, लेकिन मान कितना है दोस्तों 5/7। अब देखिए यहाँ पर A1/A2 का मान कितना है 3/2, B1/B2 का मान क्या है -2/3, और C1/C2 का मान क्या है 5/7। क्या कोई से भी एक मान बराबर है, नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, ठीक है दोस्तों। तो हम अब यहाँ पर कह देंगे अतः कैसे समीकरण होगा हमारा, समीकरण कैसा होगा दोस्तों। अब देखो मैंने एक ट्रिक बताई थी, या तो ये कोई से भी बराबर नहीं हो तो उस स्थिति में संगत होगा, या आप दोनों ही बराबर हो तो उस स्थिति में भी संगत होगा, या एक बराबर होगा और एक बराबर नहीं होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, असंगत होगा। आपको ये ट्रिक याद रखनी है। तो ये दोनों मान बराबर नहीं है, सॉरी क्या है, दोनों मान बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा दोस्तों, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत। हमारा समीकरण कैसा हो जाएगा, संगत। समझ में आ गया दोस्तों, कैसा हो जाएगा, संगत। आप अपनी टेबल में देख लीजिए, देखो तीनों मान बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति ये रही, ठीक है दोस्तों। तो प्रतिच्छेद रेखा वाली स्थिति आ गई, तो ये कैसी हो गई, संगत। समझ में आ गया। अब हम प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं, ठीक है हमारा। हाँ तो दोस्तों हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है वो देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या है, 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। अब देखिए मैंने क्या बताया था, इस समीकरण को किस रूप में होना चाहिए, इस रूप में, ठीक है दोस्तों। और समीकरण को देखते हैं हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि A1 क्या होगा, B1 क्या होगा और C1 क्या होगा, ठीक है दोस्तों। इनको अच्छे से कंठस्थ याद कर लो। अब इसको इस रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे, 8 को इस तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 2x - 3y, और ये 8 जब इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर 0। इसी प्रकार से इस समीकरण को बनाएंगे तो ये क्या आ गया दोस्तों 4x - 6y और -9 = 0। तो ये हमारी समीकरण 1 मान लेंगे दोस्तों, और ये क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है दोस्तों। किससे, समीकरण 1 से। अब आप बताइए, मैं बोलता जाऊंगा कि A1 का मान क्या होगा, तो आपको अपने दिमाग में सोचना है कि A1 का मान क्या होगा, या आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो समीकरण 1 से बताइए A1 का मान क्या होगा दोस्तों 2, B1 का मान क्या होगा दोस्तों -3, और C1 का मान क्या होगा -8, ठीक है दोस्तों। अब समीकरण 2 से, ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 कहां पर है, ये रही। समीकरण 2 से A2 का मान क्या होगा दोस्तों 4, और B2 का मान क्या होगा दोस्तों -6, और C2 का मान क्या होगा दोस्तों -9। अब क्या करना है हमें, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर दोस्तों, तुलना करने पर, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान है, आपको केवल इनको अच्छे से समझ लेना है, आप तुरंत देखते ही सोल्व कर दोगे प्रश्न को। अब आगे क्या करोगे दोस्तों, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर देखिए, अब A1/A2 क्या आ गया दोस्तों हमारे पास, देखो A1 का मान कितना है 2, और A2 का मान कितना है 4, तो कितने आ गए दोस्तों 2/4। और देखो मैंने एक बात बताई थी, अगर ये कट रहे हैं तो उनको काटना जरूरी है, तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, ठीक है दोस्तों। अब देखिए B1/B2 का मान क्या है, B1 का मान क्या है दोस्तों -3, और B2 का -6, तो ये लिख देंगे -3 और -6, तो इनको काटेंगे तो कितने आ गए दोस्तों 1/2, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए C1/C2 का मान क्या है दोस्तों, क्या है हमारे पास, C1 का मान कितना है
-8 और शीट 2 का मान कितना है दोस्तों -9। तो माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया दोस्तों 8/9। अब देखिए A1/A2 बराबर है किसके B1/B2 के। देखो A1/A2 का मान कितना है 1/2 और B1/B2 का मान कितना है दोस्तों 1/2। अब C1/C2 का मान कितना है 8/9। क्या ये बराबर है? तो इसको लिख देंगे ये बराबर नहीं है। अब देखो ये कंडीशन हमारी इसमें कहाँ से पर है, ये रही, तो कैसे देखा होगी समांतर। लेकिन हमें पूछा क्या है, संगत है या असंगत, तो हम यहाँ पर लिख देंगे असंगत समीकरण। क्या है दोस्तों? असंगत समीकरण। ठीक है। अब देखिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी? अगर ये दोनों बराबर है तो संगत, दोनों बराबर है नहीं है तो भी संगत, अगर एक बराबर है और एक बराबर नहीं है तो क्या होगा? असंगत। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। 3/2 x + 5/3 y बराबर क्या है दोस्तों 7 और 9x - 10y बराबर कितना है 14। अब देखो मैंने क्या बताया था, हमारे समीकरण देखो, क्या ये इस समीकरण इस रूप में है, पर जो पहली समीकरण है इस रूप में है क्या हमारी ये समीकरण? आप कहोगे कि सर नहीं है, तो हमें इस रूप में इसको बनाना होगा। तो हमारी समीकरण, ये जो समीकरण है इसको क्या करेंगे, 3/2 x + 5/3 y बराबर कितना है दोस्तों 7। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके अब बटा में 1 मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, देखो जब भी हमारे पास भिन्न के रूप में समीकरण आ जाए तो उनको क्या करेंगे, जो हर है उनको हटाने के लिए उनका एलसीएम लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम दोनों तरफ से एलसीएम लेंगे। तो यहां पर देखो, या आप चाहो तो एक तरफ से भी ले सकते हो, पहले इसका लेंगे फिर इसमें इसका ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप केवल एक तरफ का ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर 2 है और 3 है, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 6। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। जब 2 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 3 6, तो 3 × 3x, समझ में आ गया। अब 3 का भाग जब 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 2 बार, 3 दूनी 6। और 5 का 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 5y, 2 × 5y बराबर क्या है हमारे पास 7 है। ठीक है दोस्तों, इसके अपोन में 1 मान सकते हैं। अब आगे इन दोनों को गुना कीजिए, कितना आ गया 3 × 9x + 5 दूनी 10y बराबर कितना हो गया दोस्तों 7। अब देखो ये यहाँ पर 6 है और यहाँ पर इनका क्या करेंगे, वज्र गुना कर देंगे, तो जो 7 है उसके गुना में क्या आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या समीकरण प्राप्त हो गई, 9x + 10y बराबर 7 × 42। ठीक है दोस्तों, क्या समीकरण प्राप्त हो गई, ये समीकरण प्राप्त हो गई। अब भी ये क्या इस रूप में है, नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, जो 42 प्लस क्या है इसको कहाँ पर लाएंगे, इस तरफ लाएंगे। तो हमारे पास क्या समीकरण प्राप्त हो जाएगी, 9x + 10y - 42 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, देखो आपको व्यवस्थित, ये मैं आपको समझा रहा हूं, अगर व्यवस्थित तरीके से आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको, आप मेरे मोबाइल नंबर ले सकते हैं, उस पर मैं आपको नोट्स दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जैसे चाहिए, अगर आपको व्यवस्थित तरीके से नोट्स चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों एक जरूर काम करना कि आप इसको लाइक और कर देना। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए हमारे पास क्या समीकरण प्राप्त हो गई, 9x + 10y - 42। इनको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इससे हमारी क्या समीकरण प्राप्त हो जाएगी, 9x + 10y - 42 बराबर 0। और यहाँ पर कितनी समीकरण आ जाएगी दोस्तों, समीकरण नंबर 2 जो है 10y, अब प्लस के 14 को इस तरफ लाएंगे तो किसके हो जाएंगे, -14 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब आगे देखिए, ये हमारे पास समीकरण 1 हो गई और ये क्या होगी दोस्तों समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से, किससे दोस्तों, समीकरण 1 से A1 क्या हो गया दोस्तों, बताइए मेरे साथ साथ 9, B2 क्या हो गया दोस्तों 10, और C2 क्या हो गया, सॉरी A1 B1 C1 आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा A1 B1 C1, तो A1 क्या हो गया 9, B1 क्या हो गया दोस्तों 10, और C1 क्या हो गया -42। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए A2 क्या है हमारे पास 9, यहाँ पर देखिए A2 क्या है 9, B2 क्या है दोस्तों -10, समझ में आ गया। और C2 क्या है दोस्तों, C2 क्या है हमारे पास -14। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 1
वह समीकरण नंबर 2 की तुलना करने पर 2 की तुलना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे? तुलना करने पर। तो अब देखिए हमारे पास a1 अपॉन में a2 क्या है दोस्तों? a1 क्या है दोस्तों? 9, और a2 भी कितना है दोस्तों? 9। तो हम क्या लिख देंगे? 9/9। तो किसका मान आ जाएगा? इनको जब हल करेंगे तो क्या मान आएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए b1 अपॉन b2 क्या है दोस्तों? b1 का मान है 10 और b2 का -10, तो ये आ गया 10/-10। जब इनको हल करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों? -1। आगे देखिए c1 अपॉन c2 का मान क्या आ गया दोस्तों? -42। कितना आ गया दोस्तों? -42 अपॉन में -14। माइनस से माइनस कट जाएगा और इसको चाहो तो काट लो, लेकिन एक मान नहीं आएगा तो इसको लिख देंगे केवल 42/14। अब यहाँ पर देखिए हमारे a1 अपॉन में a2 क्या बराबर है b1 अपॉन b2 के? नहीं है, तो हम लिख देंगे बराबर नहीं है। क्या और b1 अपॉन b2 बराबर है क्या c1 अपॉन c2 के? तो हम लिख देंगे नहीं है। अब देखो मैंने एक बात बताई थी, अगर हमारे दोनों ही मान अगर ये बराबर हो या बराबर नहीं हो तो उस स्थिति में कैसा मान होगा? संगत। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कैसे समीकरण हमारी संगत समीकरण है। कैसी समीकरण है दोस्तों? रेखीय युग्म समीकरणों का युग्म कैसा है? संगत है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। हाँ तो दोस्तों हमारे प्रश्न नंबर 4 क्या है? 5x - 3y बराबर 11 और -10x + 6y बराबर -22। अब देखो क्या ये दोनों समीकरण इस रूप में है? नहीं है, तो हमें पहले इनको इस रूप में लाना होगा। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 5x - 3y। अब जब +11 को इस तरफ लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा? -11 बराबर क्या हो गया दोस्तों? 0। ये क्या हो गया? हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए -10x हो गए +6y, और जब -22 को इस तरफ लाएंगे तो किसका हो जाएगा दोस्तों? +22। ठीक है दोस्तों, बराबर 0। ये हमारी क्या होगी? समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, एक बार समझ लीजिए आप आसानी से हल कर दोगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या करना होगा हमें? आप बताइए। समीकरण 1 से क्या करेंगे? a1 अपॉन a1 a2 b। ठीक है दोस्तों, a1 b1 और c1 का मान ज्ञात करेंगे। किससे? समीकरण 1 से। तो क्या करेंगे? a1 का मान कितना आ गया दोस्तों? हमारे पास 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, b1 का मान कितना आ गया? -3, और c1 का मान कितना आ गया दोस्तों? -11। इसी प्रकार समीकरण किससे दोस्तों? 2 से। समीकरण 2 से a1 का मान कितना आएगा दोस्तों? -10। b1 का मान कितना आएगा दोस्तों? +6, और c2 का मान कितना आएगा दोस्तों? +22। अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। क्या करने पर दोस्तों? तुलना करने पर। अब आप बताइए क्या आएगा दोस्तों? हमारे पास a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा दोस्तों? a1 का मान कितना है? 5, और a2 का मान कितना है दोस्तों? -10। तो यहाँ पर कितना आएगा? -5/10। जब इन दोनों को हल करेंगे तो 5 दूनी 10, तो कितना आ गया दोस्तों? -1/2। समझ में आ गया। अब देखिए b1 अपॉन b2 क्या आएगा दोस्तों? b1 का मान कितना है? -3, और b2 का मान कितना है दोस्तों? +6। तो यहाँ पर कितने आ गए? -3/6। जब इनको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1/2। समझ में आ गए दोस्तों। उसके बाद देखिए c1 अपॉन c2 का मान कितना आएगा दोस्तों? c1 का मान कितना है? -11, और c2 का मान कितना है दोस्तों? 22। तो इनको हल करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों? -1/2। अब आप सभी को आपको पता चला सभी के मान क्या है? -1/2, -1/2 और -1/2। अतः हम यहाँ से लिख देंगे, अतः a1 अपॉन a2 बराबर है किसके? b1 अपॉन b2 के। बराबर है किसके? c1 अपॉन c2 के। ठीक है दोस्तों, अब मैंने एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? अगर ये दोनों मान बराबर आए तो क्या होगा? संगत। अगर ये दोनों मान बराबर नहीं आए तो भी संगत। अगर एक मान बराबर आता है और एक मान बराबर नहीं आता है तो क्या होगा? असंगत। तो अब ये दोनों मान बराबर है तो क्या हो गए? हमारे जो रैखिक युग्म समीकरण है कैसा होगा? संगत होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आप इसको देखो, जब भी एग्जाम में पेपर देने बैठोगे आप भूल जाओगे, ऐसा होता है।
ये जो हमारी मानसिकता होती है सभी भूल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप कैसे याद रखोगे कि दोनों मान बराबर है तो विसंगत, दोनों मान बराबर नहीं है तो विसंगत, और एक मान बराबर है और एक मान बराबर नहीं है तो असंगत। ठीक है दोस्तों, अब या फिर आप अभी सारणी को याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, फिलहाल तो हम क्या करेंगे, देखो तीनों मान बराबर है, किस में बराबर है, इसमें संपाती रेखा में। संपाती कैसी होगी, संगत होगी। समझ में आ गया। देखो अगर आपको अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो चैनल विद्यार्थशाला को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो हम पढ़े प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है हमारा, 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। क्या करना है, हमें इसको बताना है कि निम्न जो रैखिक समीकरण युग्म है संगत है या असंगत। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैंने ध्यान दीजिए, मैंने जो बोर्ड पे समीकरण लिख रखे, हमारे जो 2 चर वाले रैखिक युग्म समीकरण इस रूप में होने चाहिए, लेकिन ये इस रूप में है। ये जो हमें समीकरण दिया गया है प्रश्न नंबर 5 में, क्या ये इस रूप में है, नहीं है। तो दोस्तों क्या करेंगे, पहले इसको इस रूप में बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, 4/3x। जब मैंने बताया था अगर भिन्न के रूप में हमें कोई प्रश्न प्राप्त हो तो उसको क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, उसको भिन्न को हल करेंगे। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो 3 एलसीएम आ जाएगा। इसके अपोन में 1 मान सकते हैं और इसके अपोन में भी 1 मान सकते हैं। तो 3 का 3 में भाग देंगे तो 1 बार, और 1 का 4 से गुना करेंगे तो दोस्तों 4 ही आएगा। अब देखो 1 का 3 में भाग देंगे तो कितनी बार, 3 बार, और 3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितने आगे दोस्तों, 6y बराबर कितना हो गया, 8। ठीक है दोस्तों, आगे क्या हो गया, 4x + 6y। अब देखो इसके अपोन में 1 मान सकते हैं और वजर गुणा कर देंगे तो ये क्या हो गया, 8 16 8 3 24। तो हमारी समीकरण क्या आ गई, 4x + 6y - 24 = 0। इस 24 को जब इस तरफ लाएंगे तो कितने हो जाएंगे, -24। तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूं, 4x + 6y - 24 = 0। ये क्या होगी, समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 प्राप्त हो गई। अब हमें समीकरण 2 पर देखना है। क्या करेंगे, समीकरण 2 क्या है, 2x + 3y। इसमें क्या है दोस्तों, जो 12 है वो बराबर के इस तरफ लेके आना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का और बराबर 0। ये क्या होगी, समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगी, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है हमें, समीकरण 1 से क्या करना है दोस्तों, a1 b1 और c1 के मान ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं दोस्तों, a1 b1 c1 के मान ज्ञात करने हैं। तो a1 कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, 4, b1 कितना आ गया दोस्तों, 6, और c1 कितना आ गया, -24। इसी प्रकार a2 कितना आ गया दोस्तों, 2, b2 कितना आएगा, 3, और c2 कितना आ गया, -12। अब यहाँ पर लिख देंगे तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, तुलना करने पर किसकी, समीकरण 1 व 2 की। तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, a1 अपोन में a2 बराबर क्या आ गया दोस्तों, a1 का मान कितना है, 4, और b1 का मान a2 का मान कितना है, 2। तो कितना आ गया, 4/2। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। ठीक है दोस्तों, आगे देखो b1 अपोन b2 का मान कितना आएगा, b1 का मान कितना है, 6, और b2 का मान कितना है, 3। तो क्या लिख सकते हैं, इसे भी 2/1। ठीक है दोस्तों, अगला मान क्या होगा हमारा, c1/c2। c1 का मान कितना है दोस्तों, -24, और c2 का मान कितना है, -12। माइनस है माइनस काट देंगे, और जब 12 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएंगे, 2। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ गया, 2/a। अब हमें देखो a1/a2 का मान कितना है, 2/1, b1/b2 का मान कितना है, 2/1, और c1/c2 का मान कितना है, 2/1। यानी तीनों ही मान बराबर हैं। अतः लिख देंगे a1/a2, अतः a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 बराबर है किसके, c1/c2। ठीक है दोस्तों, देखो ये ऐसी जो स्थिति हमारी यहाँ पर देखो कहाँ बन रही है, संपाती रेखाएं, और संपाती कैसी होती हैं, संगत होती हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जो कक्षा 10वीं में है उनको शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।